बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर अपने तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल उर्दू या हिंदी ज़ुबान में इसलिए शुरू किया गया है ताकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, श्रीलंका और जहाँ कहीं भी उर्दू और हिंदी बोली और समझी जाती है वहाँ के नौजवानों को एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और इसकी टेक्निक्स और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जा सके। इसमें इस प्रोग्राम से हमारे वो साथी, वो ख़वातीन व हज़रात जो एक्सपोर्ट की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं या वो स्टूडेंट साथी जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिज़नेस मैनेजमेंट, शिपिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग या मार्केटिंग की एजुकेशन ले रहे हैं तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में आज हम इनको टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इनको टर्म्स क्या होती हैं? इनको टर्म्स जो है ये 3 अल्फाज, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, 3 वर्ड्स का ये एब्रीवेशन इन्होंने तैयार किया है, बनाया गया है। इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, इसे ट्रेड टर्म भी कहा जाता है, लेकिन यूजुअली जो है इनको टर्म्स यूज़ होता है। और एक्सपोर्ट की, इंटरनेशनल ट्रेड की जो लैंग्वेज है, जो ज़बान है, उसमें जो भाषा है इंटरनेशनल ट्रेड की, उसमें से इनको टर्म्स कहा जाता है। इनको टर्म्स जो है ये हैं क्या, उनकी तादाद कितनी है? ये 11 इनकी तादाद है, 11 इनको टर्म्स। तो हम आपको 4 जो है ना बुनियादी इनको टर्म्स के बारे में इस अपने ट्यूटोरियल में बताएंगे। जब आप इनको अच्छी तरह समझ लेंगे तो बाकी का समझना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, वो आपको नेट से भी मिल जाएंगी। अगर ज़्यादा लोगों ने इसरार किया, लोगों की डिमांड हुई, तो मैं उसके बारे में भी ब्रीफली एक जो है अपना एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो इस वक्त जो है मैं फ़िलहाल 4 जो बेसिक टर्म्स हैं जो जिनका जानना बहुत ज़रूरी है उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। ये नंबर 1 में लिखा हुआ है EXW, एक्स वर्क्स, या ये लिखा हुआ एक्स वर्क्स, एक्स मिल, एक्स माइन या एक्स यार्ड। ये एक्स मिल से मुराद ये है या एक्स वर्क से मुराद ये है कि जब कोई चीज़ सेल की जा रही है तो जो सेलर है वो उस चीज़ को अपने काम की जगह, अपनी मिल, फैक्ट्री, माइन, यार्ड, जहाँ भी वो चीज़ पड़ी हुई है वहाँ उसने जो प्राइस कोट किया वो वहाँ तक का रिस्पॉन्सिबल है, आगे का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो ख़रीदार है, जो बायर है, वही आगे का रिस्पॉन्सिबल है। वो चीज़ उस मिल से, फैक्ट्री से, यार्ड से, माइन से, जहाँ भी वो चीज़ पड़ी हुई है वहाँ से पिक करना, उसको हैंडल करना, लेके जाना, आगे के रास्ते के रिस्क, फ्रेट, रास्ते का जो भी प्रॉब्लम बीच में आएंगी उन सबको हैंडल करेगा। ये कौन करेगा? ये बायर करेगा। सेलर जो है वो एक्स मिल से मुराद है कि मिल तक के अंदर तक का रिस्पॉन्सिबल है, मिल के गेट तक उसने चीज़ ला के रख दी, बस ख़त्म, उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी। आगे जैसे भी लेके जाए वो बायर जो है, ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये लोकल ट्रेड में ये टर्म जो है यूज़ होती है, लेकिन इंटरनेशनल में नहीं होती। अगर होती भी है तो बहुत कम जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है वो ये कर सकती हैं, क्योंकि इम्पोर्टर जो है वो किसी मुल्क में बैठा हुआ है, एक्सपोर्टर दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, तो इम्पोर्टर के लिए कभी मुमकिन नहीं होता कि वो दूसरे मुल्क में जाके सारी चीज़ें अरेंज कर सके। तो लोकल ट्रेड में तो ये यूज़ हो जाती हैं, लेकिन इंटरनेशनल में नहीं होती। तो इस तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनको टर्म्स जो है ना ये चीज़ बताती है कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक, और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक ख़त्म होती है। तो एक्स वर्क्स में जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैक्ट्री के गेट तक ख़त्म हो जाती है, आगे से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। अब दूसरी इनको टर्म है FOB। FOB एब्रीवेशन है फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड। और फ्री ऑन बोर्ड से मुराद ये है कि जब कोई चीज़ आप कोट करते हैं उसकी प्राइस FOB कोट कर देते हैं तो उसमें फैक्ट्री से लेकर, काम की जगह से लेकर, जहाँ चीज़ मौजूद है, यार्ड में है, फैक्ट्री में है, मिल में है, जहाँ कहीं भी है, वहाँ से चीज़ आपने लेके उसको लोड करना है, गाड़ी के ऊपर, कंटेनर के ऊपर लेके जाना है, पोर्ट तक लेके जाना है, पोर्ट में उसको फिर अनलोड करना है, वहाँ से शिपिंग कंपनी के हैंडओवर करना है, कस्टम क्लियरेंस करानी है और इंस्पेक्शन करवानी है। जो भी बीच में प्रॉब्लम है, जो टैक्सेस हैं, जो ड्यूज़ हैं, जितने भी हैं, रिस्क है, रास्ते का रिस्क भी तो होता है,
भी जब आप एक चीज़ एक शहर से दूसरे शहर लेके जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो गाड़ी को नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो सकता है, अल्लाह ना करे गाड़ी जल भी सकती है, स्ट्राइक हो, कहीं हंगामा हो रहा हो, तो ये सारे रिस्क हैं। तो ये सारे एक्सपोर्टर ने या सेलर ने बियर करने FOB में। प्रोडक्ट को, कार्गो को पोर्ट पे अनलोड करने के बाद शिपिंग कंपनी के हैंड ओवर करना है। शिपिंग कंपनी उसको लोड करेगी वेसल के ऊपर, जहाज़ के ऊपर। जब जहाज़ के बोर्ड पे, जहाज़ के पेंदे के ऊपर जब ये चीज़ लोड हो जाएगी, तो उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होती है शिपर की या जो है एक्सपोर्टर की। एक्सपोर्टर इसमें फ्रेट नहीं देगा, फ्रेट इसमें इंपोर्टर खुद देगा। एक्सपोर्टर जो है वहाँ तक के जो भी अखराजात हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी रिस्क है, वो एक्सपोर्टर बियर करेगा। इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से आगे की है। जब वहाँ से कार्गो जो है वो शिपिंग कंपनी की हैंड ओवर कर दिया गया, उसने लोड कर दिया, तो वो बिल ऑफ लीडिंग एक्सपोर्टर को देगा। और उसके ऊपर एक वर्ड लिखा होना चाहिए, फ्रेट कलेक्ट। फ्रेट कलेक्ट का मतलब यह है कि जो इंपोर्टर है वो फ्रेट पे करेगा। जब वो माल छुड़ाने जाएगा, जब उसकी पोर्ट पे माल पहुंचेगा, तो वो फ्रेट पे करेगा। एक्सपोर्टर जो है वो फ्रेट नहीं पे करेगा। तो इसमें जो प्राइस कोट की जाती है, जैसे ऊपर लिखा था ना, एक्स वर्क में जो प्राइस कोट की थी, जैसे प्राइस है $10 पर यार्ड एक्स मिल। तो सपोज हमने कर लिया कि फैब्रिक सेल हो रही है, तो $10 एक यार्ड की प्राइस है, एक्स मिल यानी मिल तक की। अब FOB में प्राइस जो है ये बढ़ गई है, $12 हो गई है पर यार्ड उसी चीज़ की, क्योंकि उसमें दूसरे अखराजात भी शामिल किए गए हैं। लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रक का जो किराया है, पोर्ट के जो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस हैं, पोर्ट में चार्जेस हैं, कस्टम ड्यूज़ हैं, सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई है। तो ये प्राइस यकीनन बढ़ेगी, तो बढ़ गई $12 होगी। और FOB के साथ आएगी जी लोडिंग पोर्ट का नाम। FOB के साथ आएगा लोडिंग पोर्ट का नाम। ये लोग अक्सर इसमें गलती खा जाते हैं, वो FOB के साथ जो है डेस्टिनेशन पोर्ट लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। FOB क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेलर है, जो एक्सपोर्टर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोडिंग पोर्ट तक की है। उसने लोडिंग पोर्ट तक के चार्जेस पे करने हैं। तो FOB कराची लोडिंग पोर्ट है। अगर कोई और लोडिंग पोर्ट है, जैसे इंडिया की नावा शिवा लोडिंग पोर्ट है, तो FOB नावा शिवा। अगर बांग्लादेश की पोर्ट है चिटागांग, तो FOB चिटागांग। ठीक है, इसमें पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन जो फाइनल पोर्ट है, जहाँ माल जाना है, वहाँ का नाम नहीं आएगा, लोडिंग पोर्ट का नाम आएगा प्राइस के साथ। अब तीसरी इनको टर्म है जी CFR। इसे CNF और C&F भी कहा जाता है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, CNF और C&F। ये एब्रीवेशन है कॉस्ट एंड फ्रेट। अब इसमें ऐसा होता है कि FOB के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी एक्सपोर्टर ने करनी है, प्लस उसने फ्रेट भी पे करना है। यानी सपोज कराची से चीज़ जा रही है नावा शिवा पोर्ट के लिए, तो नावा शिवा का जो फ्रेट है, जो शिपिंग कंपनी का किराया है, वो भी एक्सपोर्टर बियर करेगा। वो भी उसमें प्राइस में उसने कोट कर दिया। देखें प्राइस अब इसमें यहाँ बढ़ गई है, $17 हो गई है, क्योंकि उसने उसका किराया भी पे किया है। तो अब इसमें CNF में जो प्राइस कोट करेंगे, जैसे $17 पर यार्ड CFR नावा शिवा। अब यहाँ डेस्टिनेशन पोर्ट का नाम आएगा, क्योंकि यहाँ डेस्टिनेशन पोर्ट तक के चार्जेस जो हैं वो उसको पे कर दिए गए हैं। तो CFR में हमेशा डेस्टिनेशन पोर्ट का नाम आएगा, लोडिंग पोर्ट का नाम नहीं आएगा। लोडिंग पोर्ट का नाम आएगा FOB में। ठीक है। और चौथी जो चीज़ है, जो इनको टर्म है, वो है CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब इसमें FOB में जो चीज़ें थी उसमें एक फ्रेट प्लस किया तो CFR बन गई, और फ्रेट के साथ इसमें इंश्योरेंस ऐड कर दी, तो ये चौथी इनको टर्म CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। इसमें 3 चीज़ें शामिल हो गई ये भी। तो इसमें जो प्राइस कोट करेंगे ये $1 और बढ़ गई, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस भी कराई गई है। तो ये प्राइस होगी CIF बैंकॉक। सपोज बैंकॉक जा रही है, थाईलैंड की पोर्ट है बैंकॉक, वहाँ जा रही है, तो प्राइस होगी $18 पर यार्ड CIF बैंकॉक। तो यहाँ भी डेस्टिनेशन पोर्ट का नाम आएगा जहाँ कार्गो जा रही है, लोडिंग पोर्ट का नाम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ तक की का फ्रेट भी पे किया गया है, वहाँ तक की इंश्योरेंस भी करवाई गई है। तो ये चौथी इनको टर्म थी CIF। पहली एक्स वर्क्स, जिसमें फैक्ट्री के अंदर ही चीज़ सेल होगी, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की। FOB में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो
फ्रेट देने की है और इंश्योरेंस भी बाय खुद करवाएगा। एक्सपोर्टर जो है वो शिप के ऊपर जो है वो कार्गो लोड करने तक का रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, ये भी बताता चलूँ कि FOB में जब बाय ट्रेन जाती है तो FOR उसे कहा जाता है, मैंने लिखा हुआ है FOR फ्री ऑन रेल, यानी रेल से जब जा रहा है तो FOR हो जाएगा, यही चीज़ आएगी। ठीक है, इसी तरह ट्रक पे जा रहा है तो फ्री ऑन ट्रक, जैसे पाकिस्तान इंडिया 2 कंट्री साथ मिले हुए तो ट्रक के ऊपर जाती है तो FOR फ्री ऑन ट्रक। ट्रक के ऊपर लोड कर दिया है, बिल्टी ले ली है, आगे का फ्रेट उसने पे करना है इम्पोर्टर ने। ठीक है, तो CFR में जो है लोड करने के बाद वहाँ का फ्रेट भी पे करना है। अच्छा हाँ, CFR में एक और चीज़, जो बिल्टी या बिल ऑफ लीडिंग आप लेंगे उसके ऊपर ये वर्ड ज़रूर लिखा होना चाहिए, फ्रेट प्रीपेड। फ्रेट प्रीपेड यानी फ्रेट भी पे कर दिया गया है। और CIF में भी फ्रेट प्रीपेड, ये दोनों में मस्ट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट हो जाएंगे और बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका कार्गो, आपके पैसे फंस सकते हैं सारी चीज़ें। तो इसमें फ्रेट प्रीपेड CFR और CIF में, और FOB में फ्रेट कलेक्ट, ये मस्ट लिखा होना चाहिए। एक्स वर्क में तो इंटरनेशनल ट्रेड में काम ही नहीं होता। तो ये 4 इनको टर्म्स जो है इनके ऊपर हमने डिटेल से बात कर ली है। अब मज़ीद कोई क्वेश्चन किसी भाई के जहन में हो, किसी बहन के जहन में हो तो अपने कमेंट्स में लिखे, इंशाल्लाह मैं उसको उन्हें सेटिस्फाई करूँगा, बताऊँगा उन्हें। और बाकी जो इनको टर्म्स हैं आप उसको, इनको टर्म्स आप लिखें गूगल में तो आपको डिटेल मिल जाएगी। बाकी इनको टर्म्स जो है उनके बारे में आप ये 4 अच्छी तरह समझ लें, ये बाकी भी मैंने लिख दी है, लेकिन डिटेल जो है ना टाइम शॉर्ट होने की वजह से इसके बारे में जो उसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल चाहिए। तो मेरा कोशिश ये है कि आपको बेसिक चीज़ जो है ना वो बता दी जाए। जब आप ये इनको अच्छी तरह समझ लेंगे तो अगली चीज़ों का भी समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, इसमें किसी और चीज़ के ऊपर। मेरा ख्याल है पेमेंट टर्म्स पे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो खामी नज़र आए आप कमेंट्स में लिखिए, जो आप सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में लिखिए। इंशाल्लाह हम इसको एड्रेस करेंगे और एक्सपोर्ट से मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं एक एक चीज़ के ऊपर हम ट्यूटोरियल बनाएंगे और उसमें जो हर्डल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम हैंडल करेंगे, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।